आज 29 जुलाई का दिन है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। एक ऐसा दिन जब हम बाघों के संरक्षण और उनकी बढ़ती आबादी का जश्न मनाते हैं। लेकिन आज ही के दिन बालाघाट के लालबर्रा रेंज से ऐसी खबर सामने आई है जिसने वन्य जीव प्रेमियों को गहरे सदमे और निराशा में डाल दिया है। बाघिन गौरा के 13 महीने के शावक सूखा का शव संदिग्ध परिस्थितियों में मिला है। इस घटना ने न सिर्फ वन विभाग की गश्ती पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि मध्य प्रदेश में बाघों की लगातार हो रही मौतों के उस खौफनाक सिलसिले की याद भी ताज़ा कर दी है, जिसने हाल ही के दिनों में कान्हा टाइगर रिजर्व को दहला दिया था। आइए विस्तार से देखते हैं बीजीटी मीडिया की यह तथ्यात्मक रिपोर्ट। बालाघाट जिले के लालबर्रा वन परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बहियाटीकूर बीट में आज सुबह वन अमले को गश्त के दौरान एक 13 माह के नर शावक का शव मिला। यह शावक इस इलाके की प्रसिद्ध बाघिन गौरा का था, जिसे स्थानीय लोग सूखा के नाम से जानते थे। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओ यशपाल मेहरा और सीसीएफ गौरव चौधरी तत्काल दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। वन अधिकारियों की मौजूदगी में शव का परीक्षण शुरू किया गया है, लेकिन इलाके में हो रही भयंकर बारिश के कारण जांच प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित हो रही है। शुरुआती जांच और शावक के शरीर पर मिले गहरे घावों को देखकर अनुमान लगाया जा रहा है कि उसकी मौत किसी अन्य वयस्क बाघ के साथ हुए आपसी संघर्ष यानी कि टेरिटोरियल फाइट में हुई है। मौके पर पहुंचे वन्यजीव प्रेमी सिकंदर मिश्रा ने भी हालात का मुआयना करने के बाद टेरिटोरियल फाइट की ही प्रबल संभावना जताई है। उनका ये मानना है कि अक्सर नए और ताकतवर बाघ अपना इलाका बनाने के लिए शावकों को शिकार बना लेते हैं। शावक की मौत भले ही आपसी संघर्ष प्रतीत हो रही हो, लेकिन इससे वन विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर फिर से सवाल या निशान लगा दिए हैं। शावक की मौत भले ही आपसी संघर्ष प्रतीत हो रही हो, लेकिन इसने वन विभाग की मॉनिटरिंग व्यवस्था पर फिर से सवाल या निशान लगा दिए हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ महीने पहले ही बालाघाट मंडला सीमा पर स्थित कान्हा टाइगर रिजर्व में बाघों की मौत का एक खौफनाक सिलसिला देखने को मिला था। अप्रैल मई 2026 में कान्हा में एक बाघिन T141 और उसके 4 शावकों सहित कुल 6 बाघों की दर्दनाक मौत हो गई थी। जांच में सामने आया था कि इन बाघों की मौत कुत्तों से फैलने वाले केनाइन डिस्टेम्पर वायरस और फेफड़ों के गंभीर इन्फेक्शन के कारण हुई थी। उस समय वन विभाग की कार्यप्रणाली, उनकी ट्रैकिंग और वन्य जीवों की स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय स्तर पर भारी बवाल मचा था। मामला इतना बढ़ गया था कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण यानी कि NTCA को दखल देना पड़ा और राज्य के वन्य जीव अधिकारियों को भारी दबाव के बीच अपना आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी करना पड़ा था। मध्य प्रदेश को गर्व से टाइगर स्टेट कहा जाता है, लेकिन 2026 के आधिकारिक आंकड़े इस तमगे पर एक बड़ा दाग लगा रहे हैं। NTCA की हालिया रिपोर्ट के अनुसार राज्य में बाघों की मौत का आंकड़ा बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गया है। वर्ष 2026 में जुलाई तक के आधिकारिक आंकड़े कुछ इस प्रकार है। 19 जुलाई 2026 तक भारत में कुल 111 बाघों की जान जा चुकी है। इन 111 मौतों में से अकेले मध्य प्रदेश में 40 बाघों ने दम तोड़ा है, यानी देश में होने वाली बाघों की कुल मौतों का लगभग 36% हिस्सा केवल मध्य प्रदेश से है। लगातार हो रही ये मौतें चीख चीख कर कह रही है कि चाहे वह शिकार हो, आपसी संघर्ष हो या कोई जानलेवा इन्फेक्शन, हमारे बाघ अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर शावक सूखा की मौत हमें कड़वे सच का अनुभव कराती है। हम बाघों की मौत पर तालियां तो पीट सकते हैं, लेकिन जब तक उन्हें सुरक्षित माहौल, पर्याप्त जगह और बीमारियों से बचाने वाला मजबूत सिस्टम तैयार नहीं करते, जिले में जंगलों के भीतर से
ऐसी खबरें आते रहेगी। कैमरा सहयोगी कमल के साथ बीजीटी मीडिया के लिए बालाघाट से मैं यमलेश वंजारी।